अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है तौबा, ईमान लाना और अमले साले। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 60 पारा नंबर 16। तर्जुमा मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। इस आय करीमा का तल्लुक़ इससे पिछली आयत में मौजूद लोगों से है जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और अनकरीब इन्हें जहन्नम की वादी गई में डाल दिया जाएगा। इस आय करीमा के अंदर उन लोगों को जहन्नम की वादी गई से बचाने की एक तरकीब बयान की गई है। वो तरकीब ये है कि ये लोग सबसे पहले तौबा करें, उसके बाद ईमान ले आएं और अमले सालेह करें। ये 3 काम करने से वो जहन्नम की वादी गई से बच जाएंगे, जन्नत में वो दाखिल हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। सबसे पहला काम तौबा करना है। वो लोग तौबा कर लें, कुफ्र से तौबा कर लें, शिरक से तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें, नफसानी ख्वाहिशात से तौबा कर लें, इनसे बच जाएं। इस आयत की तरतीब बताती है कि सबसे अफजल तौबा करना है, उसके बाद ईमान लाना है, उसके बाद अमले साले करना है। तौबा की जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सजदा किया जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत की जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ही से सवाल किया जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ही को माबूद माना जाए, उसका किसी को शरीक ना ठहराया जाए, उसी से ही लो लगाई जाए। अब दूसरा रुकन जो जहन्नम से बचने का है वो है ईमान लाना। दिल और ज़ुबान से ईमान लाया जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अज़्ज़ व जल को एक माने, उसका किसी को शरीक ना ठहराए, उसी की इबादत करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने, अल्लाह अज़्ज़ व जल का आखिरी नबी माने, अल्लाह अज़्ज़ व जल का उन्हें बंदा माने, यानी कि कामल ईमान ले आए, पूरा का पूरा दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। ऐसा ना हो कि उसका एक काम या चंद काम ऐसे हों कि जो वो कुफर के तरीके पर कर रहा हो, बल्कि उसका हर काम इस्लाम के तरीके पर हो, क्योंकि इस्लाम ने हर काम करने का तरीका बता दिया। इस्लाम के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तीसरा काम जो जहन्नम से बचने का है वो है
अमले साले नेक काम करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होते हैं। बंदे को खुद को भी फ़ायदा हासिल होता है, दूसरों को भी फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़ी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं, उखरवी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। नेक कामों में नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज अदा करना, ज़कात अदा करना, जहाद करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, दीन इस्लाम की अशाअत करना, खुद भी गुनाहों से बचना और दूसरों को भी गुनाहों से बचाना, हर नेक काम अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातर करना, दूसरों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को कपड़े लेकर दे देना, उनके लिए खाने पीने का असबाब पैदा कर देना, मरीज़ की अयादत करना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, किसी के जनाजे में शरीक हो जाना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, किसी के दिल में खुशी को डाल देना, किसी के लिए रिज़्क़ के हसूल को आसान बना देना, गरीब मर्दों औरतों की का निकाह करवा देना, किसी को कर्ज दे देना, मुसलमानों में सुलह करवा देना, ये सब नेक काम हैं। इसके अलावा बेशुमार नेक काम हैं जिनके करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, अपने बंदों को नवाजते हैं, उन्हें अता फरमाते हैं। इन कामों के करने से बंदे के रूह को सुकून मिलता है, बंदे को चैन नसीब होता है, बंदा हर जगह कामयाब होता है, चाहे वो दुनियावी मैदान हो या उखरवी मैदान हो, हर जगह उसे कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। जो बंदा ये तीनों काम कर लेता है, यानी कि तौबा भी कर लेता है, ईमान भी ले आता है, अमले साले भी कर लेता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, उसके ऊपर ज़रा भर भी जुल्म नहीं होगा। जन्नत वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के मुकर्रब बंदों की रहाइश होगी। जन्नत वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की मेहमान नवाजी होगी। जन्नत वो मुकाम है जहाँ पर नेक लोगों को, मुत्तकियों को उनके अमलों का बदला मिलेगा। जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने टूट कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत की, जिन्होंने टूट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ऐसे डूबे कि लोगों ने उन्हें पागल कहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए उन्होंने हर काम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए भूख को बर्दाश्त किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए प्यास को बर्दाश्त किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए गुर्बत वाली ज़िंदगी पर राज़ी रहे, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए बीमारी आने के बावजूद भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, दूसरों के जुल्म को बर्दाश्त किया, अपनी आँख से उस चीज़ को ना देखा जिसके देखने से मना किया गया था, अपने कान से वो बात ना सुनी जिसके सुनने से मना किया गया था, अपने हाथ को उसकी तरफ ना बढ़ाया जिसकी तरफ बढ़ाने से मना किया गया था। जवानी के अंदर अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखा, अपने आप की हिफाजत की, गुनाहों से बचता रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्मों को माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से जुड़ा रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सजदे करता रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से लो लगाता रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरता रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ियाँ मांगता रहा, खुद को ज़रूरत होने के बावजूद भी दूसरों को अता करता रहा, अपनी ज़रूरत के ऊपर दूसरों को तरजीह देता रहा, पहले उन्हें अता किया फिर खुद इस्तेमाल किया, अल्लाह की बेनियाजी और खुफिया तदबीर से भी डरता रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हर वक्त लो लगाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल का हर वक्त हुक्म माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल से भी माफ़ियाँ मांगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों से भी माफ़ियाँ मांगी। अल मुख्तसर के अपनी ज़िंदगी का
एक एक काम, एक एक कदम फूंक फूंक कर किया, हर वक्त मोहतात रहा, तो यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। यही वो लोग हैं जिन पर कुछ जुल्म ना होगा, उनको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, उसमें ज़रा बराबर भी कमी बेशी ना की जाएगी। वहाँ हर कमज़ोर को उसका हक दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि गरीब की बात ही ना सुनी जाए, कमज़ोर की बात ही ना सुनी जाए, उसकी बात को टाल दिया जाए, उसे बार बार चक्कर लगवाए जाएं, उसे उसका हक ही ना मिले। ऐसा तो दुनिया में होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो बंदा जो भी नेकी करके आएगा उसे उसका अमल अजर मिलेगा, जो बंदा जो गुनाह करके आएगा उसको उसकी सज़ा होगी। और ऐसा नहीं होगा कि उसे गरीब समझकर, कमज़ोर समझकर, जैसे कि दुनिया में होता है, सच्चे को झूठा साबित कर दिया जाता है, उसका हक गज़ब कर लिया जाता है, उसके हक से दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। मगर वो तो वहाँ तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की अदालत होगी, अल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ैसला फ़रमाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ वजल हर किसी की आवाज़ को सुनेंगे, अदल से, इंसाफ से काम होगा। उस रोज़ जो गवाह होंगे वो बंदे के अपने अज़ा होंगे, अज़ा बोलेंगे कि इसने ये काम किया, ये काम नहीं किया। जैस दुनिया में तो ऐसे गवाह मिल जाते हैं, किराए पे गवाह मिल जाते हैं जो हलफ उठा देते हैं, कुरान पाक उठा देते हैं, अपने थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हैं और बातिल इस तरह जीत जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होगा। छोटी से छोटी, छोटे से छोटे जुर्म के ऊपर सज़ा मिलेगी और जो छोटी से छोटी नेकी करके आएगा उसको उसका अजर मिलेगा। ऐसा नहीं, अल्लाह रहमान है, अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने मुकर्रब बंदों को, मोमिन बंदों को, उनकी नेकी का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ा कर देंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने जिस बंदे को चाहेंगे बिला हिसाब बख्श देंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल कादिर ज़ात है, मुतलक ज़ात है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में कोई दम नहीं मार सकता, कोई ये नहीं कह सकता या अल्लाह तूने इसे जन्नत में क्यों दाखिल किया, मुझे जहन्नम में क्यों दाखिल किया। अल्लाह अज़्ज़ वजल बेनियाज ज़ात हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें बिला हिसाब हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल बख्श दे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।